लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि भैया आज का जलवायु और झारखंड के नदी। बच्चा ध्यान रखना है, नदी ध्रुवी की बात कर रहे हैं। और ये चर्चा करने से पहले आपका ओझा क्लासेस यानी ओझा कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और स्वागत करने से पहले बच्चों आप चैनल का लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए व्यक्ति है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया झारखंड के जलवायु और ऋतुओं की चर्चा करते हुए नदी की तरफ। बच्चों झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, वो 3 प्रकार की। कौन कौन? तो बोलेंगे गुरुजी ठंडा, गर्मी और वर्षा। लेकिन अयोध्या प्रसाद के अकॉर्डिंग ये 4 ऋतुएं हो जाएगी। वो बच्चा पलाश के फूल जब पतझड़ से होते हुए जब फूल खिलता है तो उसको भी एक मौसम के यानी ऋतु के कैटेगरी में जोड़ दिए थे। कौन? अयोध्या प्रसाद। तो बच्चा उनका भी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है बच्चा? तो गुलगुल पहाड़। बच्चा ध्यान रखना है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है बच्चा। झारखंड में सबसे ठंडा स्थान नेत्रहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी लातेहार के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा ठंडा स्थान के रूप में से जाना जाता है। अभी हमने चर्चा किया अयोध्या प्रसाद का, तो उन्होंने कितने जलवायु बांटा बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी चौथा, एक पतझड़ भी उन्होंने ऐड कर दिया था। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो बच्चा ध्यान रख लेना है बच्चों, पूर्वी संथाल और या पश्चिमी संथाल। तो मेरे बच्चों इसका इफेक्टिव बंगाल की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रभावी होता है पूर्वी। अगर ध्यान रखिएगा पूर्वी का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका प्रभाव जो है वो पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी जिला प्रदेश को अंतर्गत नहीं आता है, उसका इफेक्ट पहुंचाता है, वो प्रभाव नहीं पहुंचाता बच्चा, वो है गुमला। याद रखिएगा वो है गुमला। बच्चों निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो मेरे बच्चों याद रखिएगा मध्यवर्ती, भैया ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा बरसात, वो है धनबाद। मेरे बच्चों इसे खनन बच्चा प्रदेश के रूप में और खनन राजधानी के रूप में जानते हैं, जिसका नाम धनबाद है। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि झारखंड में जिला की संख्या कितनी है, इसका जवाब जरूर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है बच्चों? तो सबसे ज्यादा जमशेदपुर में पड़ती है। बच्चों अगर हम लोग बच्चा जिक्र करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, तो बच्चा झारखंड में औसत अगर वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में अगर होती है तो वो 1200 होती है, जो कि 1170 के अबाउट है बच्चों। 1170 है तो 1200 ही देंगे बच्चों, ये ध्यान रख लीजिएगा। झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर में अनुमानित कितना होता है बच्चा? 28,781 घन मीटर होता है। रट लेना है क्योंकि डाटा बेस्ड बच्चा हमेशा जेपीएससी से लेकर जेएसएससी तक देता है, तो समझिए मिस्टेक यानी हम मिस्टेक तो आप मिस्टेक है बच्चा। निम्न से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? तो बच्चा मोर का भी है, गुमानी का भी है और कनहर का भी है, ये तीनों नदी का है बच्चा। सोन नदी का उद्गम कहाँ बच्चा? सब जानते होंगे, अमरकंटक का पठार है। आइए अगला, सोन नदी का बहाव बच्चा किस जिले में होता है? तो बोलेंगे गुरुजी पलामू जिला में होता है। निम्न से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? तो बच्चा ये याद रखना है आपको, बेतला नेशनल पार्क जो है इसके किनारे है, यानी पलामू और लातेहार क्षेत्र पड़ता है, तो होना हो भैया सोन भी अमानत की सहायक नदी है। अगर बच्चा हिरनवाहा की बात करें, हिरनवाहा किस नदी का दूसरा नाम है? तो बच्चों ध्यान रखना सोन का दूसरा नाम हिरनवाहा है, ये याद रखना। जैसे फल्गु का आपको पता है कि फल्गु का दूसरा नाम बच्चा निरंजना है, नीलांजना है, उसी तरह बच्चा इसका नाम हिरनवाहा है, याद रखना है बच्चों। आइए दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से है? छोटा नागपुर पठार बच्चा, और इसका नाम बच्चों ध्यान रख लीजिएगा, ये क्षेत्र याद रख लीजिएगा बच्चा, इसका नाम है चूल्हा पानी, याद रखना है चूल्हा पानी क्षेत्र से ये निकलती है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है बच्चा? दामोदर है। बच्चों ध्यान रखना कौन नदी है? दामोदर है। निम्न से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? तो बच्चों ध्यान रखना है वो है पलामू जिला, चूल्हा पानी से इसका उद्गम हुआ है। आइए झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर सीधे हुगली से मिल जाती है? तो वो बच्चा दामोदर है। बच्चा ये स्वतंत्र नदी है, ध्यान रखना ये स्वतंत्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोन बच्चा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अमरकंटक अमानत की बात करेंगे तो बच्चा ये पठारी क्षेत्र का एक नदी है और ये हमारे पलामू क्षेत्र में बहती है और ये सोन की सहायक नदी है। आइए निम्न से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? औरंगा, बराकर, कोनार, गुमानी। बच्चों बराकर सबसे बड़ी सहायक नदी है, कोनार और गुमानी और औरंगा की बात करेंगे तो थोड़ा आपके साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है
गुमानी का क्षेत्र बच्चा हमारे गुमला उमला क्षेत्र की तरफ आ जाता है, इसलिए औरंगा, बलाकर, कुनार ये दामोदर की सहायक नदियां है बच्चा, याद रखना बच्चा। इसका आंसर हो जाएगा गुमानी। झारखंड में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? साहेबगंज, यहाँ गंगा है। अभी हमने बोला बच्चा गढ़वा क्षेत्र की ओर आएगी तो गुमानी आ जाएगा। धनबाद में भी दामोदर है और बच्चा गढ़वा में भी गुमानी का सहायक नदी हो सकता है बच्चा, तो ये भी यह हो सकता है कि भैया गढ़वा क्षेत्र में भी है। बट रांची में बच्चों याद रखिएगा झारखंड का दामोदर का कोई स्रोत नहीं है। इसका तर्क संगत बड़ा अजीब सा है, लेकिन तब भी बच्चों इसका आंसर अगर होगा तो आप रांची मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही नदी है जिसका नाम स्वर्ण रेखा है, ये देख करके आप मार देंगे, क्योंकि रांची स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है और जमशेदपुर भी स्वर्ण रेखा के। इसकी सहायक नदी का नाम खरकई नदी है बच्चा। कौन सी नदी है? खरकई नदी। और इसी का बगल में अवस्थित है टिस्को, याद रखना टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ बच्चा, याद रखना ये भारत की प्राइवेट एकमात्र स्टील कंपनी थी जिसका नाम टिस्को था। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ जिक्र करते हैं बच्चों। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को रोक दिया, क्योंकि हो सकता है कि इसका पार्ट 2 को हम लोगों ने अगला पार्ट के लिए रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन का ज्यादा लेवल हो जाने के कारण बच्चों में बड़ा दिक्कतें होंगी याद करने में, क्योंकि छोटा छोटा अगर ओवरव्यू होगा तो जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। इसे हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, हो सके स्क्रीनशॉट हो जाए, 4 बार 5 बार पढ़िए, याद करिए और याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, पढ़ना जरूरी है बच्चों। तो चलिए अगला वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।